हेलो, नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। नमस्कार दोस्तों, आइए जुड़ जाइए। आज देसी भारत के इस लाइव पर बहुत ज़्यादा आने वाला है मज़ा, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्री जो जुड़ने वाली है। जी हाँ, और उनसे बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि एक के बाद एक लगातार कई फिल्में वो अभिनेत्री करते जा रही हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है उनसे बातचीत करके। हम भोजपुरी के तमाम मुद्दों पर उनके साथ बात करेंगे। और जो अभिनेत्री हमारे साथ इस समय जुड़ने वाली हैं, उनकी तारीफ में हम आपको क्या कहें उनकी तारीफ में, बस इतना सा कह देते हैं कि लगातार उपलब्धियों पर उपलब्धियां हासिल करते चली जा रही हैं। और आजकल तो इनको लेडी सिंघम के भी नाम से जाना जाने लगा है। लेडी सिंघम कहकर लोग इन्हें अब बुलाने लग गए हैं। जी हाँ, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ आपको स्वागत करना होगा अभिनेत्री रूपा मिश्रा का। जी हाँ, रूपा मिश्रा जी का स्वागत आपको करना होगा। और दोस्तों, इस लाइव पर हम अब रूपा मिश्रा को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं और उन्हें मैं वीडियो पर निमंत्रित करता हूं। देखते हैं, अगर इंटरनेट बाबा का प्यार मोहब्बत हमारे साथ बरकरार रहा बहुत अच्छे ढंग से, तो आज बहुत अच्छी बातें हो जाएंगी। चलिए रूपा जी के साथ हम जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि रूपा मिश्रा जी को, ज्यादातर बिजी रहती हैं, बहुत ज्यादा शूटिंग होती हैं। शायद आज भी जो हमारी खबर है कि वो इस वक्त शूट पर ही हैं। और ये देखिए आ गई। हेलो मैम। हेलो। नमस्ते धर्म जी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं धर्म जी? हाय 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 हाय, पूरा शाम बन गया आपको देखकर। मतलब इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप और इतनी अच्छी लग रही हैं कि आपको क्या बताएं। इस समय कहाँ शूट पर हैं? क्योंकि आपको देखकर ऐसे ही लग रहा कुछ। जी हाँ, इस वक्त मैं शूट पे हूँ। हिंदी वेब सीरीज शूट हो रहा है। एक एपिसोड कंप्लीट हो चुका है और हिंदी दूसरी वेब की सीरीज? वाह, हिंदी वेब सीरीज, वाह क्या बात है। जी जी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये को ये मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। बिल्कुल, और आपका भी बहुत ज्यादा स्वागत है मैम देसी भारत के इस महामंच पर। और बहुत अच्छा लगेगा, आपसे बहुत सारी बातें होने वाली हैं और बहुत सारी जी मुद्दों पर चर्चाएं भी होने वाली हैं। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस समय आपने कहा कि आप किसी हिंदी वेब सीरीज की शूट कर रही हैं, तो उसके बारे में कुछ जी। बताएं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि भोजपुरी अभिनेत्री आपके नाम के आगे जुड़ता है, लेकिन आप इस समय एक हिंदी वेब सीरीज में हैं। तो उसके बारे में प्लीज बताएं, बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूं मैं। जी हाँ, मैं एपेक्स प्राइम का भी कर रही हूँ, जो कि वो अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर रहे हैं। मैं उस ऐप के द्वारा मैं काम कर रही हूँ, जिसका नाम है, एक तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जैसे कि वाइफ सेलर उसका नाम था। और अभी जो मैं कर रही हूँ, अभी जो प्रेजेंट टाइम में कर रही हूँ, इसका नाम है साइको। साइको। हाँ, अच्छा। तो इसमें किस तरह अब का किरदार निभा रही हैं आप? लड़की है या लड़का साइको है, ये तो सस्पेंस है, ये आपको देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा अच्छा, आपका किरदार क्या है? अगर वन लाइनर में अगर मैं पूछना चाहूँ, एक छोटा सा बस इसमें, क्योंकि क्या है कि आपको लोग आजकल लेडी सिंघम के नाम से जानने लग गए हैं। आपकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें हमने देखा कि आपके शरीर पर पुलिस की वर्दी रही है और बड़ा अच्छा लगा आपको देख करके और बहुत बहुत फक्र भी महसूस हुआ। तो इस थैंक वेब यू। सीरीज में, हिंदी वेब सीरीज में किस तरह का किरदार है, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज। किरदार तो मैं हमेशा चैलेंजिंग ही करती हूँ और इसमें भी चैलेंजिंग ही किरदार है मेरा। और साइको जैसे आप देख सकते हैं, वाइफ सेलर जैसे कुछ चीजें हैं जो एक हस्बैंड वाइफ पे कहानी है। और आजकल के लड़कों का क्या होता है और लड़कियों का क्या होता है, मीन्स एक लड़की की शादी होती है तो उसे बहुत सारी ख्वाहिशें रहती हैं। तो वो ख्वाहिशें मेरा पति नहीं पूरा कर रहा है, तो लास्ट में वो मुझे बेच देता है गुस्से में। अच्छा। एक ऐसे कुछ है और एक ऐसे
होम डिलीवरी होम डिलीवरी बॉय होते हैं ना, हम्म। उस पे आधारित है। हम्म। जी। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक अहम सवाल मेरी भी जहन में आ रहा है और मेरे जैसे कई लोगों की जहन में आ रहा है। अब तक हमने आपके सोशल मीडिया पर जब तक देखा, तो आपके नाम के आगे जो सरनेम लगता था, रूपा सिंह लगता था। मैं खुद भी आपका फ्रेंड लिस्ट में हूं। रूपा सिंह देख रहे थे, अचानक से मिश्रा लगा लिया आपने। तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएं कि अचानक से शादी कर ली क्या आपने किसी मिश्रा जी से? कुछ चीजें शायद कुछ समय के लिए ही होता है, बस इतना कहना चाहूंगी। हम्म। कुछ चीजें कुछ समय तक जुड़ी थी मेरे साथ, अभी वो नहीं है, तो मैं अपने टाइटल के साथ जुड़ गई हूँ। वाह, मतलब आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि आपने अपने नाम के आगे से सिंह हटाया और मिश्रा लगा दिया। खैर, ये आपकी निजी जिंदगी है और बहुत ज्यादा इसमें घुसना बेहतर नहीं होगा। लेकिन आपने जिस तरीके का जवाब दिया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटपट होगी। हम तो बस यही चाहते हैं, हम आपके फैन हैं और मेरे जैसे लाखों दर्शक आपको बहुत ज्यादा जो प्यार करते हैं, हम बस यही चाहेंगे आप खुश रहें हमेशा। तो अब ये बताएं कि इस समय हिंदी वेब सीरीज तो आप कर ही रही हैं, लेकिन और वो कौन सी भोजपुरी फिल्में हैं जिनमें हम आपको देख पाएंगे? मेरी अपकमिंग मूवी है अभी तेजस्विनी। तेजस्विनी यादव आईपीएस है, हम्म। नरसिम्हा है, और बदलापुर है, और हम्म। शादी के चक्कर में है, और हम्म। ऐसे कुछ और है, बस नाम अभी प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आ रहा है। चलिए, ठीक है। आपकी सारी ही आगामी फिल्मों के लिए आपको बहुत ज्यादा बधाई। आप बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है आपकी जोड़ी जो है आजकल भोजपुरिया दर्शक प्रिंस सिंह राजपूत, अभिनेता प्रिंस सिंह राजपूत के साथ में आपकी जोड़ी भोजपुरिया दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल से नरसिम्हा फिल्म उन्हीं की है, और भी आपने जो फिल्मों के नाम लिए हैं, दो चार फिल्मों में वही आपके लीड एक्टर हैं। तो आप कैसा फील करती हैं उनके साथ काम करते हुए? नहीं, जहां तक जोड़ी की बात है तो मेरे जहन में ये शुरू से नहीं रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर जोड़ी बना के चलूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए स्टार कोई मायने नहीं रखते। मुझे जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। लाइक साफ सुथरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो चाहे छोटा स्टार हो चाहे बड़ा स्टार हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। काम मैं अपने शर्तों पे करती हूँ, मैं कोई भी सीन नहीं कर सकती। और अपने भोजपुरी समाज में तो बस कहते हैं हमारी फिल्में साफ सुथरी है, फैमिली बैठ के देखेगी। फिल्में आप देखोगे तो आप नहीं कहोगे कि फैमिली बैठ के देख सकती है। तो मेरे सभी डायरेक्टर और सारे होम प्रोडक्शन से यही अनुरोध है कि साफ सुथरी फिल्म बनाए कि परिवार लोग जाके हॉल में, सिनेमा हॉल में देख सके। मेरी बस यही गुजारिश रहती है सबसे। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल जो था उसका एक्चुअली जवाब नहीं मिल पाया है। मेरा सवाल ये था कि प्रिंस सिंह राजपूत के साथ, जैसे कि निरहुआ जी के साथ आम्रपाली को हमेशा अक्सर लोग देखते हैं, पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह को लोग देखा करते थे, अब नहीं है वो जोड़ी। खेसारी लाल यादव जी के साथ काजल राघवानी जी का नाम जुड़ता है। ठीक उसी तरीके से आपका नाम प्रिंस सिंह राजपूत के साथ जोड़ी में जुड़ता रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जोड़ी आपको कैसी लगती है, और आपको क्या लगता है कि क्या इसका रिजल्ट होगा? रिजल्ट तो हमारे दर्शक डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे। मैं तो खुद ही डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरी जोड़ी फिट है या नहीं फिट है। ये तो हमारे दर्शक है, हमारे दर्शक ही भगवान है। वो चाहे तो किसी को उठा दे, गिरा दे, सब उनके हाथ में है। तो बिल्कुल। जोड़ी के लेके मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपने काम करने का जो कहते हैं कि जो नजरिया है, जो फील्ड है, जो रास्ता है, वो और चौड़ा कर लिया। मतलब और भी लोगों की अब एंट्री होगी। ये बताएं कि आप भोजपुरी के किस अभिनेता के साथ फिल्म करने की इच्छुक रही हैं, जो जिसका मौका अभी तक आपको मिला ही नहीं है, लेकिन आप कोशिश में हैं कि उसके साथ कोई एक फिल्म बन जाए? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कभी ये रहा ही नहीं है कि मुझे इस स्टार के साथ काम करना, इस स्टार के साथ काम करना। मैंने कहा ना आपको, वो कोई भी हो मेरे लिए कॉन्सेप्ट मायने रखता है। साफ सुथरी फिल्म होगी तो मैं करूंगी, वो चाहे कोई भी हो। मेरे लिए ऐसा कोई नहीं मायने रखता। अगर कोई स्टार है, अगर मुझे उनके साथ काम भी मिला, मेरा पहला सवाल ये रहता है कॉन्सेप्ट क्या है। साफ सुथरी फिल्म है ना,
कोई भी चीज लिमिटेशन में होती है तो वो चीजें मुझे भी अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत दुनिया बना के काम करना चाहती हूँ, नहीं। ठीक है, जो एक दायरा होता है ना, उस दायरे में अगर काम हो तो अच्छा लगता है। तो वो कोई भी हो, मैं उनके साथ, सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, पारिवारिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन भोजपुरी सिनेमा जगत में आप काम कर रही हैं। यहाँ पर सुपरस्टारों की हम बात करें तो पवन सिंह साहब हैं, खेसारी जी हैं, निरहुआ जी हैं, और भी तमाम अभिनेता आज की तारीख में अपना बहुत ज्यादा नाम कर रहे हैं। आपका फेवरेट कौन है? कोई तो एक हीरो होगा जो आपको बहुत पसंद होगा, आपको लगता होगा कि रवि यार। किशन रवि किशन जी, माननीय रवि किशन जी मुझे अच्छे लगते हैं। वो मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं, और अपना उन्होंने जलवा हर जगह बिखेरा है। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हर जगह, साउथ इंडस्ट्री हो, हर जगह उनका जलवा अभी भी कायम है। तो ये मैं प्राउड करती हूँ। वो अभी हमारे शहर के सांसद भी हैं, तो और खुशी की बात है, और खुशी भी होती है। और मुझे, अगर मैं काम करना चाहूंगी तो रवि किशन जी के साथ काम करना चाहूंगी। वाह, क्या बात है! मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट रहे हैं वो, हमेशा हैं, अभी भी हैं। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर हैं, और भगवान करे कि उनकी फिल्म में आप उनके साथ सहयोगी बने, क्योंकि जहां तक मेरा जानकारी है, अभी उन्होंने मेरा स्वाभिमान, मेरा भारत महान नाम की फिल्म पवन जी। जी के साथ उन्होंने की है। उनके पास समय बड़ा कम रहता है। आ, मैं रूपा जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर दुनिया भर की बातें हो रही हैं इस समय। मैं साउथ इंडस्ट्री की बात करूं, हिंदी इंडस्ट्री की बात करूं, मराठी इंडस्ट्री फिल्म की बात करूं, या अदर, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर लोगों की जो सोच है वो बहुत अजीब होगी। कहते हैं एकता नहीं है, भोजपुरी समाज में एकता नहीं है। रूपा मिश्रा क्या सोचती हैं इस सवाल पर? जी, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ भोजपुरी में कुछ सुधार होना चाहिए। गानों पे, अश्लील गानों पे बैन लगना चाहिए, कानूनी रूप से लगना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा गाना रिलीज होता भी है तो उसे तुरंत बैन कर दिया जाए। और एक पहल अगर कोई उठाएगा नहीं तो आगे चल के हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं की नहीं रहेगी, जो मेरा मानना है। साफ सुथरी छवि से जो भी गाने बनाए, एल्बम भी करे, फिल्म भी करे, साफ सुथरे गाने बनाइए। ऐसा तो नहीं है कि वल्गैरिटी ही सबको पसंद है, ये गलत बात है। लोगों की मानसिकता क्या हो गई है ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो ये गलत बात है। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन नहीं, मानने को कोई तैयारी नहीं है। सब वही किए जा रहे हैं। पहल तो सब लोग, बोलने को तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन पहल कोई नहीं उठा रहा है। अगर हमारे जो भी स्टार है, चाहे दिनेश जी हो, पवन जी हो, खेसारी जी हो, अगर ये लोग भी पहल उठा दे, देखिए इनके भी गाने अभी भी, देखिए अभी भी हैं। जो आप गानों में देखेंगे तो अश्लीलता है, गंदे गंदे शॉर्ट्स है गाने में, बोल में। तो ये चीज कहने से नहीं होती, आपको करना पड़ेगा। अगर आप पहल नहीं उठाएंगे तो बाकी छोटे लोग कैसे उठाएंगे? जब आप ही बिल्कुल, करोगे तो छोटे लोग को तो और भी मन बढ़ेगा ना। बिल्कुल। और बहुत बड़ी पहल हमारे सांसद और आपके और मेरे फेवरेट रवि किशन साहब ने मुहिम बना ही रखी है। अश्लीलता का विरोध करते हुए कानून बनाने की डिमांड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप रवि किशन जी के साथ इस मुहिम में भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है रवि किशन सर ने इतना बड़ा पहल उठाया। और मैं चाहती भी हूँ अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता चली जाए। नदिया की पार जैसी फिल्में बने, साफ सुथरी फिल्में बने, अच्छे कॉन्सेप्ट पे फिल्में बने, कि हम टीवी पे, टेलीविजन पे, सिनेमा हॉल में परिवार देख सके। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं मतलब अश्लीलता पूरी तरह से भर देते हैं। उन्हें उन्हें क्या लगता है ना, हमारे पब्लिक का यही डिमांड है। नहीं, आप एक बार बनाओ तो अच्छी फिल्में, एक बार आप कोशिश तो करिए, एक अच्छी पहल की कोशिश। अगर हम बड़े लोग, जो भी हमारे स्टार्स लोग हैं, जब तक वो नहीं उठाएंगे तब तक नहीं होने वाला है। लेकिन अहम सवाल ये है कि जैसा कि आपने अभी खुले आम आकर इंस्टाग्राम लाइव पर देसी भारत के मेरे साथ एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं रवि किशन साहब के साथ आप जुड़ रही हैं, उनकी मुहिम के साथ आप जुड़ रही हैं, अश्लीलता का विरोध भी कर रही हैं। बट सवाल ये है कि भोजपुरी के सवाल ये है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है रूपा जी? जी जी। सवाल ये है कि भोजपुरी के उन सुपरस्टारों का क्या, उन स्टारों का क्या, उन कलाकारों का क्या जो अभी तक खुलकर इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं?
आपको लगता है आना चाहिए नहीं लोगों को कर साथ? नहीं कर रहे हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं अश्लीलता तो भी परोस रहे हैं ना उनके। आप कोई भी अभी भी वो मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके गाने देखिए, सेट पे जाइए, फिल्में देखिए। मैं तेजस्विनी यादव कर रही थी, नाम नहीं लूंगी मैं उस फिल्म का, बट जो वहाँ गाना फिल्माया जा रहा था, शूट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें अश्लीलता मुझे दिखी। मैं नाम नहीं बोलूंगी उस फिल्म का, और टाइटल ऐसा सुनने में देशभक्ति। तो सो मुझे ये सब पता नहीं, मैंने जो हमारे डायरेक्टर थे, मैं उनका भी नाम नहीं लूं, मैंने उनसे भी ये कहा, सर आपके टाइटल क्या है और आप शूट क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, टाइटल से कोई मतलब नहीं है, बट आप फिल्म देखेंगी तब समझ में आएगा। तो मैंने ज्यादा उस पर बहस नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, मैं किसी को बोल ही सकती हूँ। मिला जुला की कहानी ये है कि भोजपुरी फिल्म और चलाने मैं के एक लिए। बात बताऊंगी, हमारे इंडस्ट्री में, मैं लड़कों को तो नहीं बोलूंगी, चलो ठीक है, मैं अपनी उन तमाम अभिनेत्रियां जो भी है, मैं उस सबसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप चाह लो तो आपसे कोई अश्लीलता शूट नहीं करा सकता है। किसी भी प्रकार का सीन आप तुरंत डिमांड करो कि ये सीन मैं नहीं कर सकती हूँ, कोई भी चीज करूंगी मैं एक दायरे में करूंगी, अपने शर्तों पे कीजिए, वरना मत करिए। ये मेरा मानना है। जैसे मैं छोटी फिल्में करती हूँ, मैं उसमें खुश रहती हूँ, संतुष्ट रहती हूँ, क्योंकि वहां मेरी चलती है, वहां मैं बोल सकती हूँ कि मैं ये सीन नहीं करूंगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस सीन के लिए। और मैं कहती भी हूँ, आप लोग क्यों करवा रहे हैं इस सीन, जो सीन में डिमांड भी नहीं है वो भी आप करवा रहे हैं, क्यों? आप क्यों दिखाना चाहते हैं? जरूरी आप सुहागरात का सीन कर रहे हैं तो आप ओपनली दिखाएं, जरूरी नहीं है। पब्लिक इतनी होशियार है, आप कैमरा पैन कर सकते हैं, सब कुछ समझ में आता है पब्लिक को। पहले भी फिल्में बनती थी, लोग देखते थे, समझने वाले सब समझ जाते हैं, लेकिन क्या है ना, अपने भोजपुरी में उन्हें पूरा बाकायदे दर्शाना है। तो ये चीज मैं चाहती हूँ, ये सब चीजें कम हो जाए, साफ सुथरी सामाजिक फिल्में बने, और अच्छे अच्छे अपने एक अच्छे अच्छे उद्देश्यों पे बने, ये समाज पे एक अच्छा उद्देश्य जाए। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत सही बात आप कह रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या भोजपुरिया दर्शक साफ सुथरी फिल्म पसंद करेंगे? क्या वो पैसा आएगा बिल्कुल जो करेंगे, प्रोड्यूसर लगाता बिल्कुल है? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक परिवार में एक जेंट्स होता है तो 5-6 महिलाएं भी होती हैं। आप ये भी तो देखिए, आप मूवी देखने जाते हो तो एक या दो बंदा घर से जाएगा, पारिवारिक फिल्म बनाएंगे तो पूरी परिवार जाएगी। तो जहाँ 2 टिकटें बिकती हैं, वहाँ 6-7 जितना भी परिवार का सदस्य होगा वो देखेगा, मेरा जो मानना है। बिल्कुल, बहुत सही मानना है, और जरूरी भी है कि अश्लीलता कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से दूर हो, जिसकी मुहिम पे लोग लग चुके हैं। यहाँ तक कि इन्हीं की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सी गलतियां हैं, जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अभी 8वीं सूची में नहीं आई है, जिसे होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या कमियां हैं? आप देख ही रहे हैं, जैसे कि आप भी देखते होंगे, यूट्यूब आप चलाते होंगे, सोशल मीडिया पे आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, देखते ही होंगे, जो चीजें नहीं होनी चाहिए वही चीज दिखता है हमें। सब बोलते हैं कि नहीं मैं इसके खिलाफ हूँ, नहीं मैं, आप फिर उन्हीं का चीजें देखेंगे तो फिर आपको वही गाने, वही कपड़े, वही बोल, वही अश्लीलता क्यों जरूरी है? लेकिन आपके ही भोजपुरी सिनेमा से ही, मेरे ही भोजपुरी सिनेमा से ही कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो आज की तारीख में सुपरस्टार कहलाती हैं, लेकिन वो लोग भी काम करने से पीछे नहीं उठ रहे हैं। अभी मैं फिलहाल बात करूं पाकी हेगड़े जी की, फिटनेस के मामले में बहुत ज्यादा उनको प्यार किया जाता है। अभी बिफोर यू भोजपुरी की एक फिल्म आई थी मेरी प्यारी दादी, उसमें उन्होंने दादी का रोल किया, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ बंगलनिया नाम का एक टाइटल गाना गाया। बहुत अच्छा वो गाना भी जी, चला, कहीं ना कहीं डबल मीनिंग के भी वो गाने थे। तो क्या लगता है, जब इस तरीके के सुपरस्टार बड़े बड़े नहीं सोच रहे हैं तो बदलाव कैसे वही होगा? कहना चाहती हूँ, तो फिर इस गाने से आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? मीन्स क्या कहना चाहते हैं कि एक बंगाली ने ऐसा किया, कि नहीं देखे तो एक बंगाल के ऊपर भी तो आप गलत मैसेज दे रहे हैं। मेरा कहना जो है, कैसे? गाने करिए, आप भी कुछ एक अच्छे उद्देश्य के साथ करिए, जो सामाजिक उद्देश्य जाए, एक आप समाज को कोई गाने के थ्रू उद्देश्य दे सकते हैं। तो कैसे होगा जरूरी नहीं। बदलाव? सवाल मेरा यही है कि जब आपके सुपरस्टार अभिनेता और अभिनेत्री ही इस तरह के काम कर रहे हैं, कैसे होगा बदलाव?
ये उन्हें ही करना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा धर्म जी कि अगर हमारे जो स्टार्स हैं, जो जिन्हें पब्लिक हमारे पूरे देश विदेश में जिन्हें जिन्हें अच्छे भली भांति जानते हैं, अगर वो ये मुहिम नहीं उठाएंगे तो छोटे लोगों के उठाने से नहीं होगा। छोटे लोगों का और मन बढ़ेगा, वो और उन्हें बढ़ावा मिलेगा ये सब करने के लिए। नहीं तो इसी का प्रतिसाद ही है। आपने देखा ही हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की पुत्री पर, उनकी बेटी पर एक बहुत ही गंदा गाना बना दिया गया। हालांकि बाद में और भी बहुत सारे मामले हुए, मसले हुए। फिर सुपरस्टार कौन, किनके बेटी। हाँ, वो गाने की उस लड़के में हिम्मत नहीं आई होती। मैं सारे स्टार का नाम नहीं लूं, सारे स्टार्स भी तो गाते हैं ना दूसरे की। चलिए पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह रही कि किसी एक पे, लेकिन उस नाम से कोई भी स्टार, इनकी, पिंकी, शीला, जिस नाम से आप गाते हो उस नाम के लाखों करोड़ों औरतें महिलाएं होती होंगी ना। वो गाना चला के उन्हें परेशान किया जाता है। कोई राह चलते वो गाना मुन्नी बदनाम हुई, चाहे जो भी हिंदी हो चाहे भोजपुरी। मैंने कहना है कि किसी के नाम पे आप गाना ना गाओ, गाओ तो उस पे एक अच्छा मैसेज जाए, संदेश जाए तो गाओ। बिल्कुल। आज हम, सही कह रही हैं आप, आज हम उत्तर भारतीय जो यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी शादी में जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं, तो कम से कम मान लीजिए के नाम पुष्पा ही है, उस पूरे गांव में 4-5 पुष्पा होंगी। बिल्कुल। 4-5 प्रीति होगी, वहीं गाना बज रहा है जी। तो इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है एक परिवार पे। उस परिवार के घर वाले उस शादी में गए होंगे, सबका ये सोच हो जाता है ना कि गाना आखिर चल किस पे रहा, लोग खुद पे ले लेते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के नामों पे गाने बने जहां मैंने लाइव देखा है, लड़ाइयां झगड़े होते हैं। मैं किसी का तो गाना बज रहा था शादी में पियवा से पहले, तो वहां पे लोग अजीब अजीब इशारे करके कर रहे थे, वो शादी टूट गई। लोगों को क्या लगा ना, डायरेक्ट ये दुल्हन पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं विवाद हुआ, शादी टूट गई, तो एक बहुत गलत मैसेज गया समाज के ऊपर। वो गाना ठीक है, जो भी है मिलियंस में व्यूज गए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज पे गलत प्रभाव पड़ा। कोई भी ऐसे गाने हो जिससे समाज को हर्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए, मेरा जो मानना है। गाइए आप गाने, सबके नाम पे गाइए, लेकिन एक अच्छे उद्देश्य होने चाहिए। बिल्कुल। आपने ये वाली अगर आपने बात बताई है तो हमारे तक नहीं समझ में आई थी कि पियवा से पहले रह लो गाना की वजह से कोई शादी एक टूट गई। हे राम जी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किलें, बहुत बड़ा मसला भोजपुरी में डबल मीनिंग और अश्लील गाने को लेकर हो रहा है। पूजवा से पहले कुछ ऐसे रिंकी पिंकी, कोई भी अब कहीं भी कोई भी बजा दे रहा है वो गाना। खासकर गांव में हमारे थोड़ा सा ये सब ज्यादा चीजें देखा जाता है। आप गांव में कहीं जा रहे हैं, कोई लड़की उस नाम का, लड़के 4 जान गए गांव के लड़के, तो वो बजा देते हैं गाने, और फिर लड़की को लगता है मेरे पे बजा रहे हैं। लड़का भी जानबूझ के भी बजा सकता है परेशान करने के लिए। तो मेरा कहने में, अगर हमारे स्टार्स ही नहीं गाए होते, किसी भी माँ बेटी की, बहन की, जो भी नाम, इंकी पिंकी जो भी है, आप नहीं गाए होते, तो कहीं ना कहीं उस इंसान की भी हिम्मत ना होती उस खेसारी जी की बेटी पे गाना गाने। आज 10 लोग ये भी बोल रहे हैं ना खेसारी जी को कि आपने भी तो बहुत लोगों की बेटी और बहन पे नामों पे गाने गाए, तो आपकी बेटी पे गा दिया गया तो आपको दुख क्यों हो रहा। कहीं ना कहीं ये भी बात सही है, लेकिन जिसने गाया वो भी गलत किया। तो फिर स्टार्स में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आप गलती कर रहे हो, हम गलती कर रहे हो, तो हमारे आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ले दे के गलती उनकी भी है, उनकी भी है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, गलती दोनों पक्ष की है। जी। तो आपको क्या लगता है, कैसे कैसे इन सारी चीजों से भोजपुरी जगत को छुटकारा मिल सकता है? क्या करना चाहिए होगा? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे कुछ जो भी स्टार्स हैं या जिनकी भोजपुरी में अच्छी खासी चलती है, एकजुट होके एक मुहिम तैयार करें, एक पहल की तरफ बढ़ें कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की वल्गैरिटी गाना कुछ भी ऐसा यूट्यूब पे आए तो वो यूट्यूब पे डायरेक्ट बैन कर दिया जाए। कोई सुनवाई नहीं, तुरंत उस पर रिपोर्ट मार दिया जाए, वो गाना मार्केट में आए ही ना, किसी भी थ्रू। सेंसर लाना चाहिए, सेंसर लाना चाहिए।
सॉरी। सेंसर बोर्ड लाना चाहिए भोजपुरी जी के गानों बिल्कुल। पे भी। बिल्कुल। एल्बम का भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी आपको ये गाना रिलीज करने का हो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे बिल्कुल हमारी फिल्में सेंसर बोर्ड में पास होती है, वैसे एल्बम का भी होना चाहिए मेरे बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुद्दे वाली बात आपने कही है रूपा जी। और अब रूपा जी अब सेंसर बोर्ड में बैठे और वहां पे बताए ये मैंने गाना बनाया है, तो इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है, समाज को क्या उद्देश्य जाता है, तब सेंसर बोर्ड वाले उन्हें पास करें। चलिए ठीक है रूपा जी, कुछ फैंस हैं लगातार आपके साथ बने हुए हैं, एक के बाद एक कई सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं देसी भारत की तरफ से, तो प्लीज आप थोड़ा सा अभिवादन अपने फैंस का कर दें, कुछ नाम ले लें ताकि सभी खुश हो जाएं और उन्हें लगे कि हमारा और आपकी नजर उन पर भी लगी है, हम उनका भी ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, अभी मैं जिसे देख पा रही हूँ, अखिलेश गुप्ता जी हैं। हेलो, नमस्कार। मैं सबका जी, मैंने सबका नाम। और रूपा जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ सवाल हैं जो हमारे फैंस के हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उनकी आवाज मैं बनूं और मैं आपसे वो सवाल पूछूं और आप प्लीज जी उसका बिल्कुल। जवाब दें। अगर अगर रूपा मिश्रा को एक दिन का भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या वो पहला काम करेंगी आप? पहला काम मैं ये करूंगी सबसे पहले मैं करूंगी अपने जो जिस जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ मैं, तो मैं चाहूंगी सबसे बड़ा इसमें संशोधन हो, साफ सुथरी फिल्में बने, साफ सुथरी फिल्में बने, और जो हमारे जितने भी गरीब भाई बहन जो भी हैं, उनका एक मैं स्रोत बन सकूं, और उन्हें अभी जैसे कैसे अपने बिहार में, यूपी में काम के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो हम्म। पढ़े लिखे नहीं है, जहाँ बहुत से एजुकेशन मांगे जाते हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जहाँ पे एजुकेशन ना मांगा जाए, उनकी रोजी रोटी भी चल सके, वो काम भी कर सके, चार पैसा कमा भी सके, अपने घर ले जा सके और सुखी से रह सके। वाह क्या बात है। एक सज्जन का ये सवाल है जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर रूपा मिश्रा एक्ट्रेस नहीं होती तो? तो मैं क्या होती? ऐसा तो कुछ था नहीं, बचपन में पापा मेरे चाहते थे कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन मैं तो कहीं भी सोची भी नहीं थी सपने में कि मैं इस लाइन में आऊंगी, बट आ गई तो क्या करूं, अभी तो फिलहाल और इसी में हूँ। और फिल्म में आपने पुलिस ऑफिसर की बकायदा बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सवाल ये थैंक है कि यू। जब आपके जिस्म पर वर्दी थी खाकी, तो क्या आपकी सोच में थोड़ा बहुत बदलाव आया या कितना बदलाव आया? क्या चलता था जब आप पुलिस की वर्दी पहनती थी? बहुत प्राउड फील होता था, ऑडियंस भी आती थी और ऐसा मुझे रिएक्शन से देखती थी तो जैसा लगता था मैं सच में एक आईपीएस हूँ, और बहुत वो वर्दी पहनने के बाद अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैं सच में एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, और काश होती तो मैं कुछ समाज के लिए कर सकती थी, जो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो हम्म। मैं वो रियल में करती हूँ। बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे। रूपा जी, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, मुझे पता है हर डायलॉग याद नहीं होते, लेकिन अगर मैं और हमारे तमाम दर्शक ये समझें, ये सोचें कि इस वक्त हम आईपीएस से बात कर रहे हैं, तो आपकी फिल्म का अगर एक डायलॉग आपकी जुबान से हो जाए तो वाह, मजा आ जाएगा फिर तो। थोड़ा तड़कता भड़कता ऐसा कुछ। जो भी हुए हैं सीन्स हुए हैं ऐसे डायलॉग बाजी अभी सीन नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, तो अगर कुछ आप और पूछ लें तो। तो आपका फेवरेट कोई ऐसा डायलॉग जो आपके जहन में है, जो आप अक्सर जब भी आईने के सामने आती हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो मैं हूं, क्या कहती हैं आप आईने के सामने जब आती हैं तो खुद को? मैं कहती हूँ मतलब मैं किसी भी कैरेक्टर को लेके खुद ही प्ले कर लेती हूँ,